जब व्यक्ति अपने बयां करने लगे कि मेरे मेरे घर में माता पिता सीएम थे, वही मेरे घर में ये थे, मेरे माता तो पिता मेरे दोनों ख्याल से मुख्यमंत्री रहे। वो थे, आप तो नहीं थे। हम उप मुख्यमंत्री आप रहे, तो नेता उनके लड़के, विपक्ष अब के आप नेता। पॉलिटिकल, फिर आपको स्वतंत्र, आप तो काम करें, तो कब तक माता पिता के, कब तक खानदान पे चलिएगा तेजस्वी यादव जी? आप काम कीजिए, मेरे आप तो माता युवा पिता हैं। दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के नेता रहे, यही और क्या स्टेज था। चाहिए हमको? इन्हें यही नीतीश कुमार जी, उन्होंने दल को छोड़ करके बीजेपी हाथ में ले, आज वही दिन था, वही केस, वही मुकदमा तेजस्वी यादव स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, वही चीज़ फिर कल विधानसभा में देखने को है। लेकिन ये जो राजनीति जो कल हुई, ये मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन मार्क बना कि नीतीश जी ने एक ऐसा बात कहवाया, या नीतीश जी के खूबसूरत चाल है, या नीतीश जी ने फिर कोई गेम खेल दिया। सदन में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, छोटे बेटे तेजस्वी यादव कल खड़े होकर बहुत लंबा भाषण दिए। बड़े खुश नजर आ रहे थे, बगल में नीतीश कुमार बैठ बैठ के मुस्कुरा रहे थे और पूरा बिहार देख रहा था। कहते हैं कि हमें बड़ा गर्व है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, हम उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हम नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, नीतीश जी को प्रधानमंत्री भी नहीं बनना है। एक बिहार का उप मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहा था और कहीं ना कहीं तमाम बिहारवासी इस चीज़ को देख रहे थे, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता है उन सभी चीज़ों का, विधानसभा में जो भी होता है। क्या कहिएगा सर, तेजस्वी यादव के इस तरह के बयान आना है, वो भी विधानसभा के अंदर बैठ करके, क्या कहिएगा तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव जी कल बोल रहे थे, एक परफेक्ट नेताजी से बोल रहे थे वो। परफेक्ट नेता, सीजनल, यू कैन से सीजनल नेताजी से। आदमी जब मरता क्या नहीं करता है, इतना जूझ रहे हैं डेली ईडी से, सीबीआई से, वो जानते हैं कि हमारा भविष्य खतरा में है, कोई दो मत नहीं। उन पर जितना सीबीआई ने जो एविडेंस बना लिया, 600 करोड़ तक, क्या करोड़ जो भी है, तो उनके भी तेजस्वी यादव के मन में भय है। तो मैंने कहा मरता क्या नहीं करते, जैसे कल बोल रहे थे, तो आदमी होता है कि जब या तो बहुत वर्चस्व ऊंची अब सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे, वहाँ तो आपको गिरना है, चाहे जगह पे बैठ जाना है। तो हम सब बात उनको स्वीकार करते हैं, एज ए व्यक्तिगत मेरा अपनी राय है। लेकिन तेजस्वी यादव क्या ये हम राय से सहमत नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे? आपने उनकी बात को कैसे सपोर्ट कर दिया? जो इसका हम विरोध करते हैं, उनके पहला व्यक्ति हम विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? वो व्यक्ति नीतीश कुमार जी आपको आपको भविष्य में सीएम बनाने के लिए, नेतृत्व में लड़ने के लिए 2025 में उन्होंने ओपन अनाउंसमेंट किया था। एक उनकी सोच। कल आपने जो कहा कि ये भी नहीं बनेंगे, आप ब्लॉक करते हैं, उनको आप बिल्कुल अडॉप्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से कल जो तेजस्वी यादव जी ने किया, जो इस तरह का ट्रीटमेंट किया विधानसभा में, सभा में, सदन में, सबके सामने, इस पर तो हमारी टीका टिप्पणी क्या होगी? टीका टिप्पणी ये होगी कि अपने दायरे में रख के नेता को बोलना चाहिए। उनके मन के सोच के बारे में अगर एनक्रोच करते हैं, तो क्या साजिश में, या तो ये भी माना कि नीतीश जी ने एक ऐसा बात कहवाया, या नीतीश जी के खूबसूरत चाल है, या नीतीश जी ने फिर कोई गेम खेल दिया, या नीतीश जी ने स्पिन बॉल फेंक दिया इनके ऊपर। क्रिकेट में होता है ना, स्पिन बॉल, बाउंस बॉल, गुड लेंथ, कई तरह आउट है। तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी ने फिर एक बॉल फेंक दिया तेजस्वी यादव। याद कीजिए 2017 में यही स्टेज था, 17 में यही स्टेज था। इन्हें यही नीतीश कुमार जी, उन्होंने दल को छोड़ करके बीजेपी हाथ में ले, आज वही दिन था, वही केस, वही मुकदमा तेजस्वी यादव स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, वही चीज़ फिर कल विधानसभा में देखने को है। लेकिन ये जो राजनीति जो कल हुई, ये मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन मार्क राजनीति है। सर, नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे बगल में, हम आपको सर ऐसा नहीं लगता कि तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को बहलाया फुसलाया? नेता मतलब बिहार में एक पद के लिए, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पहले जब नहीं थे, कुछ बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, बहुत लोगों से कहीं भी कुछ होता था पहुंच करके सीधे एसपी को कॉल लगा देना, डीएसपी को कॉल लगा देना, बात करना, मैं लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ, काम क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद से और अभी के व्यवहार में नहीं लगता है कि आपको बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है तेजस्वी यादव में, और पहले से ज़्यादा अहंकार में हो गए हो तेजस्वी यादव? हमने बहुत पहले हमने कहा, देखिए जब बहुत मैच्योर्ड, परफेक्ट शब्द का मैंने यूज़ किया है, जब व्यक्ति अपने बयां करने लगे कि मेरे घर में माता पिता सीएम थे, मेरे घर में ये थे, तो मेरे ख्याल से
वो थे, आप तो नहीं थे, आप तो उनके लड़के, अब आप पॉलिटिकल, आपको स्वतंत्र, आप तो काम करें, तो कब तक माता पिता के, कब तक खानदान पे चलिएगा तेजस्वी यादव जी? आप काम कीजिए, आप तो युवा हैं, हम भी चाहते हैं आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री ना बने कि नीतीश जी के चाल में मत फंसिए। अगर कल आपने बयान दिया है व्यक्तिगत, तो आप बधाई के पात्र हैं, और नीतीश जी के स्पिन बॉल में आपने कह दिया है, तो इस पे मेरा प्रतिक्रिया नहीं है, पॉलिटिकल फील्ड पे मेरा बोलना उचित नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि तेजस्वी यादव जी थोड़ा सा अभी आपके सामने बहुत फेसिंग है, समझे क्रिकेट के लास्ट बल्लेबाज बचे हैं, काफ़ी रन बनाना हो, कम समय भी है, आप कैसे जीतेंगे, सबकी निगाह यहाँ पर है। चलिए, तेजस्वी यादव जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हालांकि युवा नेता हैं, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि एक नया मुख्यमंत्री मिले बिहार को, क्योंकि नीतीश कुमार जी बहुत दिनों से अब हो गए, बहुत लोग का सोचना है कि बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अब आप सबकी क्या राय है? और एक चीज़ अपील करना चाहूँगा, चुनाव नज़दीक आ रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव, 25 में विधानसभा चुनाव। अब सबसे मेरा आग्रह होगा कि थोड़ा सा मतलब बदलाव करिए अपने मन में, और थोड़ा सा पैसा और मीट और दारू से ऊपर उठिए, ताकि बिहार में शिक्षा का जो स्रोत है बढ़े, क्योंकि कोई नेता शिक्षा पे बात करना नहीं चाहता है, स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात नहीं करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ बिजली और सड़क पानी तक रह गया है हमारा बिहार। कोशिश कीजिएगा कि परिवर्तन हो, और जो भी चीज़ आप सोचेंगे समझेंगे और जो करिएगा, जिसके लिए लोगों को चुनिएगा, वैसा आपको तो मिल ही रहा है। चलिए, अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सर की सोच कैसी लगी, इस बात को कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।